हो गया ये सब, ये यहाँ तक लिख लो बस तीनों डायरेक्टिव्स टू गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 19(1)(a) का। दूसरा इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? श्रेयस सिंघल। श्रेयस सिंघल पे क्वेश्चन आया था पिछले बार शायद। हाँ, समझ में आ गया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है भाई, इसी से रिलेटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में ऊपर डिस्कस हुआ, इसका बेसिक लिख लो। क्या कह रहा है कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। ये फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है यूज्ड टू इंश्योर दैट actions or measures taken by public authorities are appropriate and not excessive in relation to the objective they seek to achieve। मतलब जितना जरूरत हो उतना ही डंडा से पीटो, ज़्यादा मत पीटो। क्लियर बात है। जितना जरूरी है उतना रिस्ट्रिक्शन दो, उसी प्रपोर्शन में दो। एक्सेसिव करोगे तो प्रॉब्लम होगा। सिर्फ यहां तक अचीव तक आप पढ़ो एक बार, समझ आया? ठीक है, बस इतना तक आप लिख लीजिए ना, अचीव तक। हो गया? क्या चल रहा था हमारा इसमें? क्रिमिनल लॉ में क्या चल रहा था? टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हो गया था ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अबेटमेंट, अबेटर वगैरह भी हो गया होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया था, ये कराना है। चलो, अटेम्प्ट कहने का मतलब क्या होता है? कोशिश, किस चीज का कोशिश? कोई एक्ट करने का आप ट्राई करते हो, है ना? ठीक है। क्राइम में भी देखो, क्राइम के कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला होता है कि आप किसी क्राइम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। उससे भी पहले क्या होगा, क्राइम के बारे में सोचे होगे, हाँ सोचे होगे ना कि ये क्राइम करना है, फिर उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे होगे। तो जब तक आप प्रिपेयर हो रहे हो तब तक उसको हम क्राइम जनरली नहीं कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो आपको मर्डर करना है, बी नाम के एक आदमी का। मर्डर करने के लिए आप सोचिए कि ऐसा करते हैं कि चाकू खरीदते हैं, चाकू से उसका गला काटेंगे। आप गए मार्केट में, एकदम सबसे बेस्ट क्वालिटी का चाकू, चॉपर जो होता है, खरीद के अपने घर ले आए। यहाँ तक क्या हो गया? प्रिपरेशन हो गया। अब क्या पुलिस इस बेसिस पे आपको अरेस्ट करेगी कि आपने चाकू खरीद के लाया है? अब बोल लो कि भाई ये तो मैंने सब्जी काटने के लिए लाया, या मुझे चाकुओं के कलेक्शन का शौक है, इस वजह से मैं खरीद के लाया हूँ, कह सकते हो ना। पुलिस भी उसको डिनाई नहीं करेगी, भाई आपने कुछ जब करा ही नहीं है, चाकू खरीदना तो लीगल है, आपने लीगल तरीके से खरीदा है। लेकिन चाकू लेके सामने वाले पे चला दिए या लेके दौड़े उसको मारने के लिए, तब भी पुलिस छोड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, सामने वाले को मारने का कोशिश किया। अब भले उसको लगा या ना, आपने किसी पे चाकू चला दिया, अब उसको लगे या ना लगे, आपने तो अटेम्प्ट करा उसको मारने का, कोशिश करा ना मारने का। तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है अंडर क्रिमिनल लॉ, कि आप किसी को मारने वाले हो, मारे हो, भले ही मिस हो गया, उसी को बोलते हैं अटेम्प्ट। इसको लीगल टर्म में क्या बोलेंगे? एन अटेम्प्ट इज व्हेन अ पर्सन, अटेम्प्ट बोला जाता है जब एक आदमी विद द इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम, व्हेन अ पर्सन विद इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम क्या करता है? डज एन एक्ट, कोई एक्ट करता है। मैं एक आदमी हूं, मेरा इंटेंशन क्या है? कोई क्राइम कमिट करने का, और इस इंटेंशन से मैं क्या करता हूं? कोई एक्ट करता हूं। मैंने चाकू चला दिया सामने वाले पे टूवर्ड्स इट्स कमीशन, और किस लिए चलाया? ताकि जाके चाकू उसको लग जाए। बट मैं क्या हो गया? फेल हो गया। या तो चाकू से उसकी जान नहीं गई या फिर उसको चाकू लगा ही नहीं, बट फेल्स टू कंप्लीट द ऑफेंस, वो ऑफेंस कंप्लीट नहीं हो पाया, फेल हो गया मैं। इस वजह से अगर वो ऑफेंस कंप्लीट हो जाता, अगर उसकी जान चली जाती, तो मेरे पे क्या चार्ज लगता? अटेम्प्ट का या फिर मर्डर का? मर्डर का लगता मेरे पे। लेकिन फेल हुआ,
कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मेरे पे क्या लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। बात समझ में आया? अटेम्प्ट का मतलब, द एक्ट मस्ट गो बियॉन्ड मेयर प्रिपरेशन एंड मस्ट बी डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जो एक्ट आप कर रहे हो उसमें सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए, वो प्रिपरेशन के बियॉन्ड जाना चाहिए। मैंने चाकू खरीद के मैं घर पे रखा हूँ, मारने जा ही नहीं रहा हूँ, तो वो अटेम्प्ट नहीं बोला जाएगा, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बियॉन्ड प्रिपरेशन जाना पड़ेगा। बियॉन्ड प्रिपरेशन कैसे जाओगे, चाकू लेके आपके तरफ दौड़ा या चला के मार दिया आपको, ठीक है। एंड मस्ट बी ए डायरेक्ट मूवमेंट। अब मान लो चाकू लेके आप रहते हो दिल्ली में, जिसका मर्डर करना हो रहता है दिल्ली में, मैंने चाकू खरीदा यहाँ और मैं चल दिया कोलकाता की तरफ दौड़ा चाकू लेके कि आज तो मार ही दूंगा बी को। कोई लॉजिक बनता है इस बात का? क्या होना चाहिए, डायरेक्ट मूवमेंट होना चाहिए। अरे भाई इधर है तो मैं इधर जाके मारूंगा ना, लगना चाहिए कि मेरा एक्ट है उसके वजह से सामने वाला मरेगा या उसको कोई नुकसान होगा, तभी वो क्या माना जाएगा कि भाई आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस चीज का, ठीक है ना। लिखो इसको, फटाक से इसको लिखो, गलती से हो जाएगा तो भी बताएंगे। क्राइम करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, पहला एक्टर्स रिया, दूसरा मेंस रिया। मतलब आप कोई एक्ट कर रहे हो, साथ ही साथ आपका इंटेंशन भी होना चाहिए उस क्राइम को करने के लिए। जब दोनों मिलेगा तभी वो क्राइम बोला जाएगा। तो किसी के कहने पे कोई कहेगा कि अपना गला काट लीजिए तो आप काटिएगा, तो दूसरे का क्यों काट रही हैं? इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको भी मन कर रहा है ना। हाँ हाँ, ब्लैकमेल, तो वो तो फिर, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कोई गन पॉइंट पे रखे, ठीक है, और बोले कि आपके पास दो चॉइस है, या तो आप खुद गोली खा लो या ये लो गोली जाके उसको, एक सी नाम के आदमी है उसको मार दो, और आप चूज करती हो सी को मारने का, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप अपना जान बचाने के लिए उसको मार रहे हो। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका जान ज्यादा कीमती है रादर देन उस पर्सन का। कोर्ट इस चीज को मानेगा या कोई थर्ड पर्सन मानेगा? थर्ड पर्सन के लिए या जुडिशरी के लिए जितना आपका जान इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका है। तो आप अपने को सेव करने के लिए दूसरे का जान ले रहे हो, तो आप तो क्राइम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। हाँ, तो वो तो सेल्फ डिफेंस है, आप पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। प्राइवेट डिफेंस बोलते हैं उसको। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं प्राइवेट डिफेंस में जिस केस में आप सामने वाले की जान भी ले सकते हो। जब आपको लगता है कि आपकी जान चली जाएगी तो आप सामने वाले को मार सकते हो, ठीक है। एसिड अटैक होने वाला है स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, वो मार सकते हो उस केस में। लगता है कि किडनैपिंग या अबडक्शन हो जाएगा, उस केस में भी आप सामने वाले को मार सकते हो। ऐसा लगता है कि सामने वाला रेप कर सकता है, उस केस में भी आप सामने वाले को मार सकते हो, ठीक है। हो गया ये पहला वाला। अटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? जहाँ पे वेयर अ पर्सन ट्राइज टू कमिट एन ऑफेंस, जहाँ पे कोई एक आदमी कोई ऑफेंस करना चाह रहा है और उसके लिए कोई एक्ट करता है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, बट वो ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अटेम्प्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे बीएनएस में दिया हुआ है, जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड, ठीक है। सुसाइड एक ऐसा ऑफेंस है जो अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप पे कोई पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन उसका आप अटेम्प्ट करते हो तो पनिशमेंट होता है। रीज़न क्या है तुम बता दो? सुसाइड कंप्लीट हो जाता है तो पनिशमेंट नहीं होगा, ऑफेंस है, लेकिन फेल हो गए तो पनिशमेंट होगा। रीज़न बता दो। हाँ, सेल्फ ना, पीछे सबसे बताइएगा आप। नहीं, वही तो कह रहे हैं, सुसाइड जब कंप्लीट ही हो गया तो मर ही गए तो फिर क्या पनिशमेंट होगा तुमको? हाँ, तो बच गए तो पहले तो कोर्ट कचहरी पकड़ेगा, बोलेगा अटेम्प्ट टू सुसाइड है, चलो आओ पहले। मेंटल हेल्थ बाद में देखा जाएगा, पहले चलो जेल, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस है। क्लियर है? तो कुछ अटेम्प्ट्स स्पेसिफिकली मेंशन है बीएनएस में, और जहाँ पे मेंशन नहीं है जो चीज़ का, उस पे सेक्शन 62 चलता है।
इफ नो स्पेसिफिक पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट इज प्रोवाइडेड फॉर एन ऑफेंस देन सेक्शन 62 अप्लाई होगा। ठीक है, जनरली क्या पनिशमेंट मिलता है ये लिखना नहीं है, ये समझ लो सिर्फ। imprisonment of any description provided for the offense up to half of the maximum term prescribed for the full offense। जैसे मान लो आपने अटेम्प्ट करा, अटेम्प्ट टू मर्डर करा, फॉर एग्जांपल मान लो कि मर्डर में आपको मैक्सिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स दिया गया है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पनिशमेंट का हाफ, मतलब 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है। ठीक है, अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में डिफरेंस समझ लो। प्रिपरेशन क्या बोल रहा है कि अरेंजिंग मीन्स और मेजर्स फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। चाकू खरीद के घर पे लाए, आपने क्या किया, अरेंज किया मीन्स एंड मेजर्स, जिससे आपको हत्या करना है वो आपने क्या किया, उस चीज का आपने जुगाड़ किया, तो ये क्या है, नॉट पनिशेबल है। और इस स्टेज को क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन बोलेंगे। दूसरा है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। आपको जो ऑफेंस कमिट करना है उसके लिए आपने डायरेक्ट एक्शन किया और उसमें आप क्या हो गए, फेल हो गए। और ये कब होगा, आफ्टर प्रिपरेशन। चाकू खरीदोगे तभी तो चलाओगे। ये सेकंड स्टेज है, कब है, प्रिपरेशन के बाद। ठीक है, इलस्ट्रेशन है 2-3 इसको लिख लो। और अटेम्प्ट टू सुसाइड से क्या होता है ना कि सोसाइटी में गलत इंप्रेशन बन रहा है। सुसाइड इज़ नॉट समथिंग जो कि सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, ये जो करता है तो सोचता है कि वो सॉल्यूशन दे रहा है, बट वो एक्चुअली में सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। वो अपने पीछे बहुत सारे लोगों को छोड़ के जा रहा है जिनको उनसे होप था। ठीक है, आपके माँ बाप आपको पैदा किए हैं, पढ़ाए लिखाए इसीलिए कि आप किसी एक एग्ज़ाम में फेल हो जाओ या किसी एक लड़का लड़की के चक्कर में जाओ और सल्फास खा लो, फांसी लगा लो। हाँ, कोटा में आईआईटी नहीं हुआ तो छत पे से कूद गया। अरे आईआईटी ही जीवन है या नीट ही जीवन है, उसके बाहर कोई दुनिया नहीं है। यहाँ एक से एक भिखारी है, वो करोड़ों रुपए कमा ले रहा है भीख मांग के, है कि नहीं। तो ये कभी नहीं होता है कि आपने एक करियर ऑप्शन चूज किया, उसमें आप फेल हो गए तो इट मीन्स अब आपके लिए सब कुछ खत्म हो गया। दो ही चीज होता है, करियर वाला प्रॉब्लम हो जाता है और शादी नहीं हुआ है तो लड़का लड़की वाला प्रॉब्लम हो जाता है, और शादी हो गया है तो हस्बैंड वाइफ वाला प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसके अलावा और चौथा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। आज फिर सुबह में एक न्यूज़ देखे हैं कि मुंबई में एक घर में वाइफ ने क्या किया है कि हस्बैंड को मार के और रूम में ही जमीन में गाड़ के ऊपर से नया टाइल्स लगवा दी है और गायब है उसके बाद लगवा के। हाँ, खोलो तो कोई ना कोई मरा ही हुआ है। तो क्राइम हो रहे हैं, बट सुसाइड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ये एकदम क्लियर कट आप लोग समझ लो। ठीक है, बढ़िया खाना खाने के चक्कर में रहो, ठीक है, बढ़िया नींद लेने के चक्कर में रहो, बाकी करियर वरियर सेट होते रहता है। आप किसी भी उम्र में करियर सेट कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आप सीरियस हो गए 6 महीना भी, तो आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, ये मैटर ही नहीं करता है। सोसाइटी आपको खाने को देगी। कल के डेट में आपका जॉब नहीं लगेगा तो सोसाइटी खुश होगा कि फेल हो गया ये, और लग जाएगा जॉब तो सोसाइटी ही सबसे ज़्यादा परेशान होगी। तो सोसाइटी से तो मतलब ही नहीं रखना, सोसाइटी तो चाह रही है कि आप फंदा लगा के झूल जाओ। ठीक है ना। लाइफ में 2-3 रूल बना लो। डेली अच्छा खाना खाना है, नींद पूरा लेना है, ठीक है, उसके बाद समय रहे तो कुछ करियर के बारे में सोच लेना है, ठीक है, और थोड़ा बहुत भी करोगे लोग तो करियर सेट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हो कि आप लोगों को एसी वाले रूम में बैठ के पढ़ने को मिल रहा है, और आप लोग इतने कैपेबल हो कि यहाँ से पढ़ के जाओगे, कोई भी कॉलेज से भी पढ़ोगे तो आप लोग एक ठीक ठाक जॉब ले सकते हो या फिर अपना काम कर सकते हो। दिक्कत उनको हो जिनको ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही है। ठीक है, अटेम्प्टेड थेफ्ट, अटेम्प्टेड मर्डर, अटेम्प्टेड रॉबरी, इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो, समझा दें या फिर बता दूं। बेसिक से इलस्ट्रेशन है, देख लो एक बार, पढ़ो। हो गया। देखो एक लाइन क्या बोल रहा है कि अटेम्प्ट इज पनिशेबल इवन इफ द क्राइम इज नॉट कंप्लीटेड। क्राइम कंप्लीट हुआ कि नहीं, आपने उस क्राइम का अटेम्प्ट करा, उसके लिए आप पनिश्ड हो गए।